तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए तो तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट करके सामना करो बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदल दो। एक बार एक लड़की ने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी उसको क्रैक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरह से टूट गई, बहुत परेशान रहने लग गई, दुखी रहने लग गई। उसके पिता से अपनी बेटी की यह हालत देखी नहीं गई। फिर उन्होंने एक दिन अपनी बेटी को बुलाया और उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि तुम मेरे साथ एक बार किचन में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। किचन में पहले से ही उन्होंने गैस स्टोव के ऊपर 3 बोल रखे हुए थे। फिर उन्होंने उन तीनों बोल्स के अंदर पानी भरा, एक के अंदर कुछ आलू डाले, एक के अंदर कुछ अंडे और एक के अंदर कॉफी बीन्स, और उसको उबलने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, और वो वहां पर खड़े रहे अपनी बेटी के साथ में और उसको देखते रहे। तो बेटी अंदर से थोड़ी सी इरिटेट होने लग गई, कहती है क्या कर रहे हो आप? तो उसके पिता ने कहा कि सिर्फ 1 मिनट और रुको, तुमको सब समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद में एक एक करके उन्होंने गैस स्टोव को बंद किया और जो पहला बोल था उसमें से आलू निकाले और निकाल करके एक प्लेट पे रख दिए। दूसरे बोल में से उन्होंने वो अंडे निकाले और निकाल करके एक और प्लेट में रख दिए, और तीसरे बोल में से जो कॉफी थी उसको छान करके एक कप के अंदर भर दिया और वो वहीं सामने स्लैब पे रख दिया और अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उनकी बेटी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि इसमें देखना क्या है, एक में आलू है, एक में अंडे हैं और एक में कॉफी है। तो उसके पिता ने कहा कि एक बार इनको छू करके देखो, शायद तुम्हें कुछ समझ आए। तो उसने सबसे पहले आलूओं को छुआ, तो जब उसको छुआ और थोड़ा सा दबाया तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे। तो उसके बाद में उसके पिता ने उन अंडों को तोड़ा तो वो हार्ड थे। और फिर उसके पिता ने वो कॉफी वाला कप उठाया और अपनी बेटी को कहा कि एक बार इसको सूंघ करके देखो। तो जब उनकी बेटी ने उस कॉफी को सूंघा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर उसके पिता ने अपनी बेटी को कहा कि तुमने ध्यान से देखा कि क्या हुआ यहां पर? ये तीनों ही बिल्कुल एक ही सिचुएशन में गए, लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो पहला यानी कि आलू, जब हमने उसको उस पानी में डाला था उससे पहले वो बहुत ही हार्ड थे और स्ट्रांग थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद में वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, यानी कि कमजोर पड़ गए। दूसरे थे अंडे, जो गर्म पानी में जाने से पहले अंदर से बिल्कुल ही कमजोर थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद वो अंदर से स्ट्रांग हो गए। तीसरी थी कॉफी, जिसने कुछ ऐसा किया जो इन दोनों से बिल्कुल अलग था, यानी कि उसने उस गर्म पानी में जाने के बाद में खुद को नहीं बदला बल्कि उस पानी को ही बदल दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको इन तीनों में से क्या बनना है। एक, आलू के जैसा, यानी कि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो तुम अंदर से पूरी तरह से टूट जाओ, यानी कि कमजोर पड़ जाओ। दूसरा, अंडे के जैसा, यानी कि जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए वो मुश्किलें तुमको अंदर से तोड़े नहीं बल्कि तुम अंदर से और स्ट्रांग हो जाओ। या फिर तीसरा, यानी कि कॉफी के जैसा, मतलब कि जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए तो तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट करके सामना करो बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदल दो। जब आपकी औकात छोटी हो, जब आपकी औकात छोटी हो तो लोग मैसेज में सिर्फ स्माइली भेजते हैं। जैसे ही आपकी औकात थोड़ी बड़ी होती है तो लोग शब्दों में आपको मैसेज भेजते हैं। जब उससे भी अधिक आपकी औकात बड़ी होती है तो लोग सेंटेंसों में आपको मैसेज भेजते हैं। दोस्तों, जब आपकी औकात बवंडर हो जाता है तो लोग गुलदस्ता लाकर और आपके घर पहुंचकर आपको विश करते हैं। सामान्यतः आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि किसी को आपने हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजा या किसी को विश किया तो कभी कभी किसी ने आपको रिप्लाई भी नहीं किया, और या किसी ने सिर्फ एक स्माइली का छोटा रिप्लाई किया। इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपकी औकात छोटी है। दोस्तों, कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के बल पर अपनी औकात को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए नई पीढ़ी के हम उन युवाओं से कहना चाहते हैं कि गलत संगत और गलत रास्ते पर आप न चलें और अपनी औकात बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के साथ निरंतर मेहनत करते रहें। दोस्तों, जब मुश्किल वक्त आते हैं तो आप सामान्यतः देखते होंगे
कि मुश्किल वक्त मजबूत इंसान पैदा करता है और मजबूत इंसान आसान वक्त लेकर आता है। और जब आसान वक्त आपका आता है तो आसान वक्त कमजोर इंसान पैदा करता है और कमजोर इंसान मुश्किल वक्त लेकर आता है और फिर मुश्किल वक्त मजबूत इंसान पैदा करता है और फिर वह मजबूत इंसान आसान वक्त लेकर आता है और यह साइकिल चलते रहता है एक साइकिल के रूप में। इसीलिए आप मुश्किल दिनों से, मुश्किल वक्त से न भागे और उससे आप लड़े, उससे आप संघर्ष करें और ईश्वर से आप प्रार्थना करें कि आपको संघर्ष मिले। बस उनसे यह विनती करें कि उस संघर्ष से लड़ने की हमें क्षमता दे, हमें बुद्धि दे, हमें शक्ति दे। दोस्तों, आप सभी देखते होंगे कि सफलता का मापदंड क्या होता है। सामान्यतः आप देखते होंगे कि सफलता के लिए भूख का होना जरूरी है। जो इंसान भूखा होता है तो वह रोटी की व्यवस्था कहीं ना कहीं से वह कर ही लेता है, लेकिन जिसके घर में रोटियों की लाइन लगी है, उसे बैठे बैठे बिना मेहनत किए हुए उसे यह पता नहीं चल रहा है कि रोटी कहां से आ रहा है। मतलब है कि किसी के पिता ने कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के बल पर संघर्ष करके एक बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। और सामान्यतः आप देखते होंगे कि जिन बच्चों को संघर्ष करने का मौका न मिला और सारी चीजें सुख में वह पले, तो वह देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि पिता के बने बनाए साम्राज्य को वह डुबा देते हैं। इसीलिए भूख का होना जरूरी है, संघर्ष का होना जरूरी है। और आपके पास यदि भूख होगा, वो जज्बा होगा, तो आप जरूर है कि आप मेहनत करके उस बुलंदियों को आप पा सकते हैं कि जुगों जुगों तक आपको लोग याद करेंगे। और वही फिर बात आ गई औकात की बात, कि आप अपनी औकात को ऐसा बनाएं कि आपको इज्जत, मान, सम्मान, शोहरत सब मिले। इसीलिए मैं कहता हूं कि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं, क्योंकि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं, परंतु नामुमकिन नहीं। थैंक यू।